कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर मॉडुलस को थोड़ा समझा दीजिए। तो चलो देखो, आज हम लोग थोड़ा मॉड को समझते हैं, है ना। मॉड एक्स इक्वल टू, जो ये बेसिक डेफिनेशन है मॉड का, वो है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ये चीज़ों को बच्चे ना कभी कभी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उसको, लेकिन काफ़ी इजीली इसको कंसेप्ट को क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा कि मॉड अगर मैं 5 बोलूँ तो मॉड 5 का वैल्यू क्या होता है? 5 होता है। और मॉड -5 बोलूँ तो उसका वैल्यू क्या होता है? 5 होता है। लेकिन ये 5 कैसे बनता है? ये अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनता है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा अगर एक्स क्या है? पॉजिटिव या जीरो से बड़ा है, जीरो है या जीरो से बड़ा है ना। तो अगर ये मॉड के एक्स मींस क्या? मॉड के अंदर वाला एक्स वैल्यू। तो मॉड के अंदर अगर 5 है तो यह एज इट इज बाहर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन मॉड के अंदर अगर -5 है तो ये एज इट इज बाहर नहीं आया है। ये डायरेक्ट मैंने 5 लिखा बट एज इट इज नहीं है। एक्चुअली में क्या है यह बोल रहा है कि अगर अंदर वाला वैल्यू निगेटिव है तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लेके आएगा तभी उसे पॉजिटिव कर देगा। तो यहां पे आ रहा है बेसिकली -5 हो रहा है, तब जाके +5 आ रहा है ना। तो डायरेक्ट ना कह के हमें इस प्रोसेस को समझना जरूरी है। सिंपल फंडा है कि मॉड के अंदर वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वह एज इट इज बाहर आएगा, अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन लेके आएगा। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वह एज इट इज पॉजिटिव ही दिखेगा, बट मॉड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वह माइनस ऑफ नेगेटिव वैल्यू आएगा, तब जाके क्या करेगा? उसे पॉजिटिव बनाएगा, है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे पूरा क्लास पढ़ लेते हैं 11th क्लास, मॉड समझ में आता नहीं है उनको, वो कंफ्यूज रहते हैं कैसे हो रहा है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि तुमको समझ में आया होगा।